बसपा का बेटर माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। और ये कोंडली विधानसभा की सीट क्लियर बीएसपी को मिलने जा रही है। आपके माहौल बढ़िया है यहाँ का, और ये कोंडली विधानसभा की सीट जो है बसपा को मिलने जा रही है। बिल्कुल सही बात है, बीएसपी का माहौल है यहाँ पे, और कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा यहाँ पे। झाड़ू झपट्टी यहाँ सभी ने चला है, सभी लोगों ने चला है बाबा साहब के लिए। जो बीएसपी अपना काम करती है, बहन जी करती है, और कोई नहीं करता है, इसलिए उनको कमजोर हो गई है। अरे कोई कमजोर नहीं है, तो सब मीडिया वालों का अपना है, ऐसा कोई कमजोर नहीं है। कमजोर है तो देखो आप, कमजोर है तो देखो कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। सीट नहीं आ रही, भीड़ तो अरे सीट तो खैर ऐसी बात नहीं आएगी, आएगी जरूर आएगी। देखो समस्याएं बहुत हैं देश में, समस्याएं बहुत हैं। बेरोजगारी है, पैसा एक तरफ इकट्ठा होता जा रहा है। संविधान में बताया गया डीपीएसपी में कि धन और संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हो रहा है। 90% प्रॉपर्टी मुट्ठीभर लोगों के हाथ में पहुंच गई है। रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, कानून बदल दिए गए, 8 घंटे के 12 घंटे काम लिया जा रहा है। जो आदमी जिस आदमी को 1 लाख रुपए मिलने चाहिए उससे 15,000 में उससे बेगार ली जा रही है। तो लोग परेशान हैं, फैसला करेंगे। दिल्ली में क्या क्या परेशानी है? टेंट वाले कहाँ भी? टेंट वाले दिल्ली में ये टेंट वाले बहुत सारी परेशानी पड़े हुए हैं, सोफों को आगे दिल्ली में विशेष तौर पे दलित समाज के लिए, विशेष तौर पर दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ तो समस्या ही समस्या और है कि यहाँ पर बताइए, आपने पीछे मान लो न्यूज रिपोर्टर हैं आप लोग पानी आने देखो, लोग पानी बिसलेरी के पानी क्या फ्री पानी कहाँ है? फ्री पानी सब लोग बिसलेरी से पी रहे हैं, गंदा पानी आता है, कहाँ है बिसलेरी? अरे मुझे माफ़ कर दिया, इनके में लगा दिया, कहाँ है? अच्छा ये अंदर का गेम है। और मान लो जल बोर्ड का मतलब मुझे छूट दे दी, इनके में बिल ऐड कर दिया, ये कहानी चल रही है, कहाँ पर है? और फ्री की बात कर रही हैं। मेरी मीटिंग थी कल्याणपुर में, ये 6-8 नंबर खिड़पुर में, और बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। मैंने उनसे कहा तुम आप बस में जाते हो, टिकट लगता है? बड़ी खुशी होकर लगी थी नहीं लगता। मैंने बड़ी खुशी की बात है, मैं तुम्हें पता है लाला केजरीवाल ने तुम्हारे बच्चों की नौकरी खा ली। कि वो कैसे? मैंने अब डीटीसी को ग्रीन बस, डीटीसी की बस आ रही है, उन्हें नहीं पता, नहीं आ रही, सारी क्लस्टर की बस आ रही हैं। अब क्लस्टर की बस का मतलब क्या है? उसमें 25,000 रुपये कंडक्टर, 25,000 रुपये वो लगेंगे। तुम्हारे बच्चों की नौकरी तो सरकारी खा गए। अच्छा 2100 रुपये दे रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं को, 21 रुपये देने। अरे 21 रुपये तुम वोट खरीद रहे हो ना। हमें आप देखिए केजरीवाल, लाला केजरीवाल से ये पूछिए उसने 12 साल में भर्ती क्यों नहीं की? लाखों पद सरकारी जो है ना दिल्ली सरकार में पड़े हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं भरता? और तो रोजगार की बात क्यों नहीं करता है? झाड़ू मतलब बिजली पानी। अरे बच्चों को हम पैसा लगा रहे हैं, उनको पढ़ाने लिखा रहे हैं, और शिक्षा। अरे जब तुम्हें नौकरी नहीं देनी तो इनको स्कूलों को बंद कर। एजुकेशन की मैं 35 साल टीचर रहा हूँ, सुन लीजिए। और जो पहले थी, अब टीचर को पढ़ाने के अलावा 50 काम है। वो टीचर उस मतलब 8 पीरियड में 1-2 पीरियड लगते हैं। स्कूल की बिल्डिंग भव्य बन रही है, उनमें उसको कमीशन मिल रहा है। कमीशन मिल रहा नहीं मिल रहा? ले बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी कहाँ है? आप किसी स्कूल में जाइए, किसी भी क्लास की कॉपी के बच्चे उठा लीजिए, आप कॉपी से पता लग जाएगा वहाँ पर क्या पढ़ाई हो रही है। कोई पढ़ाई नहीं हो रही, कोई वर्ल्ड क्लास स्कूल। अरे भैया ये मीडिया का मैनेजमेंट है। ये मीडिया का मैनेजमेंट अब पता चल गया ना आपको? अब पता लगा केजरीवाल जो है ना, ये आरएसएस का बंदा है। आरएसएस का बंदा। अब चिट्ठी नहीं लिखी, अभी चिट्ठी लिखी, भागो तो लिखी ना बीजेपी खिलाफ। अरे एक भाई ने बड़े भाई खिलाफ किसको चिट्ठी लिखता है? अपने बाप को लिखी है। ये तो दोनों मान लो नूरा कुश्ती हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ दो सिक्के के पहलू नहीं, एक ही हैं। अरे एक ही माँ के दोनों बेटे हैं। हाँ तुम जीतो या हमारे सत्ता घर में रहेगी, ये कहानी। और कांग्रेस को भी सुसुर नहीं पता। आप देखिए, आप जब मान लो अन्ना आंदोलन का मान लो वहाँ पर हो रहा था, उसमें इतना पैसा किसका लग रहा था? वो इतना पैसा वहाँ पर किसका लग रहा था? वहाँ पर इतने लोगों का भीड़ हो रही थी, टेंट लग रहे थे, एसी के लग रहे थे, खाना हो रहा था। केजरीवाल के पास इतना पैसा था क्या? वो पैसा कहाँ से लग रहा था? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल को जिता दिया। अरे उसी को प्रोजेक्ट किया है कांग्रेस को डाउन करने के लिए। और ये तो अब तो लोग समझ रहे हैं, अब लोग समझ गए हैं केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया है किसने? बीजेपी आरएसएस ने। किसको? कांग्रेस को डाउन करने के लिए। अब पता नहीं चल रहा आपको?
मैं आपको अगर फोटो होता, अब अन्ना आंदोलन बीजेपी की मान लो सेंट्रल टीम में बैठा है क्या? बिल्कुल अन्ना का भाई साहब यूज किया गया, अन्ना का फोटो दिखाकर बीजेपी आरएसएस ने, और इसको प्रोजेक्ट कर दिया केजरीवाल को है। अब लाला केजरीवाल से पूछिए आप कहाँ हो, कांग्रेस में मान लो इतने भ्रष्टाचार के मान लो आरोप लगा रहा था, मैं शीलादीस को जेल भिजवा दूंगा, मैं रॉबर्ट वड्रा को जेल भिजवा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। कहाँ हुआ? कुछ हुआ? सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, हाँ मीडिया मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। बसपा की रैली में आए हैं, बसपा से क्या उम्मीद है आपको? बसपा से आप बसपा से देखिए, मान लो 5 साल का बहन जी का शासन देख लीजिए, पूरी दुनिया जानती है, भारत की तो छोड़ो, 5 साल इतना मजा शासन किया, और बहन जी को गिनीज बुक में नाम आया अभी, किस लिए कि सबसे ज्यादा रोजगार भर्ती किस में हुई? बहन जी के शासन में हुई। कोई पेपर लीक हुआ? नहीं हुआ। अरे भाजपा ये मान लो तो सब एक ही लोग हैं, ये आपको नौकरी, हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ देना चाहते हैं? पेपर लीक करते हैं, ये खुद करते हैं, पेपर लीक हो जाएगा, नौकरी नहीं देनी पड़ेगी और चलता रहेगा ऐसे ही। बहन जी के शासन में लीक नहीं होता? कहाँ हुआ बताइए मुझे? बहन जी के शासन में इतनी बढ़ती हुई, एक पेपर लीक हुआ कभी? बताइए, कोई भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, बसपा तो यहाँ नहीं है ना, लोग कह रहे बसपा। अरे तो बसपा, एक बात सुन, बसपा आएगी ना। अरे जब बसपा के कामों को जब लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को पता चलेगा भाई बहन जी अच्छा काम करती हैं, उसको लेडी आर्यन वैसे थोड़ी कह दिया है। जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ कौन? बीजेपी के साथ? अरे बीजेपी के साथ उसके साथ कहाँ पर है? 3 बार बीजेपी से, अरे भाई मैं आपसे मेरी बात सुनिए ना, बीजेपी से 3 बार समर्थन लिया, दिया तो नहीं ना, फिर कैसे कैसे तो बीजेपी के समर्थन में बोलती है, कहाँ बोलती है? कौन? अरे कौन? एक बात सुनो, जितने भी मान लो सोशल मीडिया के मान लो यूट्यूब चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, ये बीजेपी के बिकाऊ हैं ये सारे। ये बहन जी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा, पैसे मिलते हैं ना, चाहे राहुल नागपाल लो, चाहे मतलब प्रोफेसर रतन लाल लो, ये सब बीजेपी के दलाल हैं, कांग्रेस के दलाल हैं। नागपाल जी को पैसा कमाना है, कांग्रेस से पैसा मिल रहा है उसको, अब कांग्रेस की डबली बजा रहे हो। रतन पाल सोचता है मुझे मान लो टिकट मिल जाए। बहन जी पर विश्लेषण करते हैं क्या? विश्लेषण करते हैं बहन जी के बारे में। कैसे? नागपाल क्या बोल रहे हो? विश्लेषण करते हैं बहन जी पर। विश्लेषण करते हैं? अरे विश्लेषण में कहते रहते हैं उसके अच्छे, उसके राहुल नागपाल को बहन जी के काम नहीं दिखाई देते क्या? 5 साल के बहन जी के काम नहीं दिखाई दिए क्या? इतने सारे कॉलेज बना दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिए, इतने सारे मान लो नौकरी दे दी, और इतने सारे काम आप गिरा नहीं सकते। राहुल नागपाल को ये नहीं पता बहन जी के कौन कौन से काम है, अब उसे काम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि वो पैसा मिल गया ना उसके जेब में, वो पैसे कमा रहे हैं। चंद्रशेखर की रैली है आज, चंद्रशेखर जी को क्या कहेंगे? यार उसकी बात ना करो, वो तो किसी दिन देर में किसी मेनू मिशन दे आदमी क्या। अरे भाई मान लो मध्य प्रदेश में कल ये साइकिल पे चलने वाला आदमी और मध्य प्रदेश में मान लो हेलीकॉप्टर से कंपेन कर रहा है, कहाँ से आया पैसा? ये पैसा आया कहाँ से? वहाँ पर 5 करोड़ रुपए ले आए, 5 करोड़ रुपया बीजेपी के लोग जिताने के लिए, सबको पता है, आपको नहीं पता क्या? पहले आप जड़ मजबूत करो, तना फिर बाद में, पहले यूपी तो मजबूत हो बसपा। बिल्कुल बस आप देखिए, बसपा 84 से ही था ना, किसी ने सोचा था यू इतने बड़े सूबे की मतलब सीएम बन जाएंगे? किसी ने सोचा था? कभी नहीं सोचा था। अरे गड्ढा भरेंगे, आज भरेंगे, कल भरेंगे, एक दिन भरेगा। क्या गड्ढा है? गड्ढा क्या है? गड्ढा का मतलब आप देखिए, आज से 10 साल पहले यहाँ पर 14.5% बसपा का वोट था ना, 3 MP थे, 3 MLA थे, हमारा डिप्टी मेयर का साउथ का बसपा का था ना, 14.5 वोट था ना, हैं? और मान लो केजरीवाल ने झूठे वादे दिखाकर मालूम, यानी कि मालूम झूठे वादे करके और पब्लिक का वोट ले लिया। अब पब्लिक समझ रही है ना कि तो मान लो RSS का बंदा है। उसने पहली मीटिंग में कहा था, चांदी चौक का मैं था वहाँ पर, कहा था बड़ियों की मीटिंग में कि मेरे पिताजी भी मान लो RSS के सदस्य थे और मैं भी उनकी मान लो विचारधारा से प्रभावित हूँ। ये उसके मान लो सबसे पहले बोलते चांदी चौक की मीटिंग में, सबको पता है। आप जिस तरह बोल रहे हैं, ऐसे अगर सबकी विचार हो जाए तब तो मैं ये कह रहा हूँ, हम यही काम कर रहे हैं। अब घर घर जाके यही समझाने का काम कर। आप देखिए इंडिया गठबंधन की बात सुनिए, 2024 के MP के चुनाव में क्या हुआ? बहन जी को गठबंधन में लाना कौन ने ला दिया? राहुल गांधी। नहीं, बहन जी खुद नहीं आई। नो, ये तो मीडिया तुम कहते हो ना। ये तो एक बात सुनो, अरे भाई मेरी बेटी की शादी है और मैं आपको कार्ड नहीं दे रहा। अरे भाई साहब कहने लगे यार तुम्हें तो जाना चाहिए था। अगर बगल बोला कोई जाएगा, बहन जी 4 बार सीएम रही, उनको सम्मान है नहीं, डिग्निटी है नहीं, बगल बोला कैसे जाएंगे? एक बात, अगर बहन जी गठबंधन बनाए होती
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तो वो मान लो 6 में लेके PM बनती। अब तुम सोचोगे प्रधानमंत्री कैसे बनती? अगर बहन जी गठबंधन में आती तो उनकी 25-30 सीटें बसपा की आती और कांग्रेस भी दूर होती मेजोरिटी से और बीजेपी भी मेजोरिटी से दूर होती। रिमोट किसके हाथ में होता? बहन जी के हाथ में होता। और बहन जी PM बनती। इस बात को सपा भी, अखिलेश भी समझ रहा था, इस बात को राहुल भी समझ रहा था। रतन लाल कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ ख्वाब देखते हो। आप देखिए, ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं ना। अगर बसपा की बात करोगे तो ख्वाब तो बहुत देख रहे हैं। बनाने CM कैसे बनेगा? अरे गुंडा पार्टी है। एक बात सुनिए कि मान लो मीडिया में ये हवा पहुंचाए कि BJP गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही, BJP से ले रही है। जब नीतीश कुमार जी वहाँ पटना में थे और वहाँ पर मान लो पहली मीटिंग गठबंधन की, तो बहन जी के बारे में पूछा। आप जैसे लोगों ने प्रिंट मीडिया ने कि बहन जी क्यों नहीं, तो लालू ने क्या कहा था? हमने उनको बुलाया नहीं। अरे जब नहीं बुलाया था बहन जी क्यों जाएंगी? एक बात। उसके बाद राहुल ने किससे सपा से अखिलेश से कहलवा दिया। नीतीश कुमार जी गए थे गठबंधन में के सामने, लेकिन किसके पास में गए थे? अखिलेश के पास में। अब सुन लो, मेरी पूरी बात सुनिए। अखिलेश के पास गए थे। उसके बाद नीतीश ने कहा कि मैं बहन जी से मिलने जा रहा हूँ। अखिलेश ने क्या कहा था कि अगर बहन जी को शामिल करोगे तो हमने करेंगे। अखिलेश को, राहुल को पता था अगर गठबंधन में शामिल हो गई तो बहन जी PM बनेंगी। इसी खतरे को भांपते हुए और एक बार PM बन जाती ना बहन जी, तो इन सबका से छोटी मोटी पार्टियां है ना, इनके सबका सपा हो जाता। इसलिए और मीडिया में कैसे पाया कि बहन जी डर की वजह से नहीं आ रही है। अरे डर की वजह से नहीं, सबको पता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से सबसे ज्यादा खतरा किसको था? कांग्रेस को था। सबसे ज्यादा खतरा किसको था? उसका मतलब अखिलेश को था। हैं? यूपी में क्या भविष्य बसपा का? यूपी में बहुत से 2027 में देखना कमाल। ये तो गठबंधन में लोगों ने संविधान के नाम पर, बचाने के नाम पर वोट दे दी। अरे भाई काट की इंडिया बार थोड़ी चढ़ती है। लोगों को समझ में आ गया है, बहुजन समाज को समझ में आ गया है कि गठबंधन में हमारे साथ धोखा हुआ है। संविधान बच गया, आरक्षण बच गया और वही वोट में कहाँ जा बसपा में वापस लौटेगा और बसपा फिर धमाकेदार। केजरीवाल नहीं जीतेंगे कहाँ पे? दिल्ली में। केजरीवाल खत्म। अरे केजरीवाल के झूठे वादे में कौन आ रहा है? जो बेचारा अब जो मान लो अनपढ़ है, जो समझदार नहीं है, जिसे पता नहीं है, वो तो फ्री के चक्कर में अरे तुम्हारी वोटों को 2100 में बेच रहा है और 2100 में लेकर। आप देखिए, हम लोगों से बात करें, 65 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा मिला उसको, किसको? केजरीवाल को। वो जो मान लो अंबानी का पैसा है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब 65 करोड़ रुपया तुम दे रहे हो हैं, तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा ना, या गरीब जनता के लिए काम करूंगा? किस लिए काम करूंगा? अरे तुम एक MLA को मान लो 2 लाख दे दो, उस 2 लाख का सब देख लीजिए, वो जीतने के बाद तुम्हारे लिए काम करेगा। सारी पार्टी को पैसा मिल रहा है, बसपा को तो नहीं मिल रहा, कांग्रेस को मिला ना सबसे ज्यादा 650 करोड़ किसको मिला? बीजेपी को। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 27 के चुनाव में बसपा को कहाँ देख रहे हो आप? 27 में बसपा की सरकार बनने जा रही है। 27 में मेरी बात देख लेना, 2007 में बसपा की धमाकेदार एंट्री होगी। तुम देख लेना इस बात को, बिल्कुल देखना। अरे मैं भी हूँ और यहाँ भी आप देखना 27 में है जी। बसपा क्या कर देगी? क्या नहीं बोल रही? रैली कहाँ हो रही? रैली हो रही और ये रैली में खड़े हैं आप कह रहे हैं ये भी 27 दूर है ना। आप देखिए जिले वाइज मीटिंग चल रही है बहन जी के मालूम जितने 76 लोग सब मीटिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। हाँ बहन जी का काम यही तो होता है। अच्छा, डोर टू डोर बिल्कुल करेंगे। अरे मतलब बहन जी के नीतियों को और उसके काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और जो उनके साथ में धोखाधड़ी मान लो गठबंधन कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे, लोग फिर वापस आएंगे। बसपा की एंट्री धमाकेदार होगी, सरकार बनेगी। मैं भी और आप भी हैं। तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। आकाश आनंद जी को सुनने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने आपको कई लोगों की राय सुनाई। हालांकि लाउड स्पीकर बहुत तेज़ है इसलिए ज़्यादा लोगों की राय नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हमने ये वीडियो दिखाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी? दिल्ली को लेकर बसपा कितनी मजबूत है आपकी नज़र में? आप लोग ही प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।